पेयजल स्रोतों की हालत किस तरह की है? जैसे कि आपको विदित ही है कि पिछले 4 दिन से शिमला में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही है। और इससे जो है हमारे पानी के जो जल स्रोत है वो काफ़ी उसमें गाद की मात्रा आई है। मात्रा भी अप्रत्याशित ही रही है। इसमें जैसे गिरी और गुम्मा में हमारे पास 10,000 NTU जो एक लिमिट जो है वो बहुत ही नॉर्मल, उससे बहुत ज़्यादा लिमिट है और अनट्रीटेबल लिमिट है। हमारी जो डिज़ाइन कैपेसिटी होती है एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, उससे ज़्यादा ही है। तो सरल शब्दों में हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिटरली हमारे जल स्रोतों पे इस टाइम गारा ही आ रहा है। उसमें से पानी को एक्सट्रैक्ट करना ये एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। परंतु इसके बावजूद हमारी जो टीम है उसमें जो हमारे बल्क वाटर टीम में जो हमारे AGM मैनेजर लोग हैं वो लोग अपने क्षमता से ज़्यादा पानी पंप करने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने पिछले 2-3 दिन में जो प्रयास करे हैं उसके उसके फलस्वरूप आज हमारे पास अराउंड 26.5 MLD पानी आया है। और इससे पीछे हमारे पास 10 MLD था और 2 दिन पहले अराउंड 31 MLD हमारे पास पानी था। तो ये जो मात्रा भी हमारे पास अब उपलब्ध हुई है वो हमारे जो शिमला की खपत है वो लगभग 48 MLD हमें पानी चाहिए होता है। तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी कम है। डिस्पाइट जो हमारे पास पानी उपलब्ध हुआ है, हमारे जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टीम है वो भी दिन रात फील्ड में जो है वो कार्यरत है। जैसे ही पानी उपलब्ध होता है हमारे लेवल्स बनते हैं सेक्टर स्टोरेज टैंक्स में, उसके अनुरूप हम लोगों को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हमारी जनता से यही रिक्वेस्ट है कि इस कठिन समय में वो हमें सहयोग दे। जो रेन वाटर आ रहा है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो हर घर में बने हुए हैं उसके पानी को रफ यूसेज के लिए यूज़ करें। और जो हम लोग पाइप वाटर सप्लाई दे रहे हैं या हम टैंकर के माध्यम से जो सप्लाई दे रहे हैं उसको पीने के लिए यूज करें। और आगे का जो हमारा शेड्यूल रहेगा 1-2 दिनों का, उसके लिए हमारे साथ हमारे AGM वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है विनोद नेगी जी, वो आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। नेगी जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं शिमला की पब्लिक और काउंसलर्स का धन्यवाद हूँ कि उन्होंने पेशेंस रखे और हम लोगों का बहुत ही साथ दिया, कोऑपरेट किया। और कल शाम से जब से दिन से हमारा गुम्मा से पानी शुरू हुआ है तो हमने उस पानी को रात को ही मैक्सिमम एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की, जिसमें से संजौली, ढली बाजार, आपका मशोबरा टू हिपा कवर कर दिया है हमने एज ऑफ नाउ, और ढिंगू धार वगैरह एरिया भी कवर कर दिया है। छोटे शिमला में हमने ब्रॉक हाउस, स्ट्रॉबेरी हिल, वर्मा अपार्टमेंट, चार्ली विला, मजिद हाउस, निगम विहार, सुमटी और SD कॉम्प्लेक्स कवर कर दिया है। एरा होम और लोअर खलीनी में अभी पानी चला दिया है, जो कि उम्मीद है शाम तक हम कवर कर देंगे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में। और कल्लोग को भी और विकास नगर को हम शाम तक कर पाएंगे, क्योंकि विकास नगर में हमने देना था लेकिन वहाँ लैंडस्लाइड से पाइप टूट गई, जिसके अभी बारिश रुकने पे रेस्टोरेशन हो जाएगी तो हम शुरू कर देंगे। और कोटी ब्रांडी स्कीम से जो पानी आया उसको हमने लोअर पंथा घाटी सरगीन में रात को सप्लाई की है, शक्ति विहार वगैरह एरिया में। सेक्टर 5, 6 और फेज 3 में भी अभी हम थोड़ी देर पहले ही फारिग हुए देके, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अपर कंगनाधार सेक्टर 1, 2 को सप्लाई के हिसाब से इम्फैक्ट तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अभी शाम तक। और बाकी जो एरिया है वो आपका अन्नाडेल है और कामना देवी है, इसको हमने कल शाम को ही कवर कर दिया है। साथ में हमने जो है दांडी का बगीचा, सब्जी मंडी, माल रोड टू लिफ्ट वाला एरिया भी हमने अभी कवर कर दिया है। और रूस भट्टा, PNT कॉलोनी, ईदगाह वाला एरिया जो है भी हमने आज अर्ली मॉर्निंग शुरू कर दिया। स्टाफ जो है सुबह 3 बजे से वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और स्कैंडल पॉइंट और क्लिफ एंड का एरिया जो है हमारा वो अभी रनिंग में है, जिसमें अभी पानी की सप्लाई चल रही है। और जाकू से हमने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एरिया जो है कवर कर दिया है। और स्टोर्स पैलेस जो है शाम तक उम्मीद कर रहे हैं कि पानी की अवेलेबिलिटी पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे।
और इसके अलावा हमने जो है समर हिल एरिया कवर कर दिया है। घोड़ी चौकी हम थोड़ी देर बाद जैसे जैसे पानी का स्टोरेज हमारा लेवल बढ़ेगा तो हम थोड़ी देर बाद घोड़ी चौकी का एरिया आज शाम तक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लगभग हमने अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को देखते हुए और लोगों के सहयोग से और सारे शिमला वासियों के सहयोग से 60 to 80% के बीच टारगेट है हमारा आज एरिया कवर करने को। जो बैलेंस एरिया बचेगा उसको हम कल कवर कर देंगे, जिसमें जैसे नौबहार का एरिया है, इंदर नगर हिमगिरी एरिया है, कैथू है, जो छूट गए एरिया उनको हम कल कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी बारिश बहुत तेज लगी है सुबह से, तो गिरी से अभी लिफ्ट हो नहीं पा रहा है। वहाँ एक लोकल सोर्स टैप किया है गिरी के स्टाफ ने, उससे हर 6 घंटे में वो 1 MLD पानी हमारे को शिमला तक पहुंचा रहे हैं। तो हर 6 घंटे के गैप में 4 MLD ये टारगेट है। 24 घंटे में वहां से आएगा पानी। बाकी अभी 3 पंप बंद है क्योंकि वहां भी काफी गाद द्वारा शुरू हो गई है गुम्मा में। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर वो बारिश रुक जाए और शाम तक वहां से पंपिंग बढ़ जाएगी 3 पंप की, तो अभी 3 पंप के सारे ही हम चल रहे हैं। तो कोशिश पूरी है हमारी कि जितना हो सके हम लोगों को पानी पहुंचा सके। क्या लग रहा है अभी 1-2 दिन दिक्कत रहेगी या अभी 2-3 दिन दिक्कत रहेगी, क्योंकि गाद बहुत है और सेटलमेंट में बहुत टाइम लग रहा है। क्योंकि लैंडस्लाइड्स भी इतने आ रहे हैं कि उसका मलबा भी जो है सारा नालों में ही जा रहा है और वो बह के हमारे गुम्मा और गिरी के रोड में ही जो नाले हैं उसी में आ रहा है। तो उस वजह से टर्बिडिटी में बहुत इश्यू आ रहे हैं।